सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी सेटलिंग के फ़ौरन बाद वकूअ पज़ीर होता है। ये मरहला ख़ास तौर पर नामियाती मादों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है, इसमें कौन कौन से अवामिल इस्तेमाल किए जाते हैं। हम फिक्स्ड कल्चर और फ्री कल्चर दोनों के अवामिल का जायज़ा लेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मकसद वेस्ट वाटर में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल नामियाती मादों का खात्मा होता है जो बैक्टीरिया या दूसरे जानदार से तोड़े जा सकें। बाज़ सूरतों में ये फास्फोरस पर मुश्तमिल आलूदगी के एक हिस्से को भी ट्रीट कर देता है। ट्रीटमेंट के बगैर कुदरती माहौल में इन नामियाती मादों की नुमायाँ मौजूदगी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अफजाइश को आसान बना देती है। इन नामियाती मादों की तोड़ फोड़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आबी माहौल इन वसाइल से महरूम हो जाता है जो ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी हैं। लिहाजा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आलूदगी को कम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बायोमास या प्योरीफाइंग बायोमास कहा जाता है। यही वजह है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हयातियाती तौर पर बयान किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल कहा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो किस्म के अवामिल रूनमा होते हैं, एनारोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एरोबिक प्रोसेसेस ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में मॉलिक्यूल की शक्ल में या मुश्तरका शक्ल में कीमियाई अंसर के साथ मिलकर रूनुमा होते हैं। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, यहाँ तक कि फास्फोरस को ट्रीट करना मतलूब ना हो। ये अवामिल ज़्यादातर स्लज ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होते हैं या इंडस्ट्रीज से खारिज शुदा वेस्ट वाटर यानी एफ्लुएंट को ट्रीट करने के दौरान। आइए अब एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखते हैं। एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में वकूअ पज़ीर होते हैं। फ्री कल्चर और फिक्स कल्चर दोनों तरह के अवामिल पाए जाते हैं। फ्री कल्चर प्रोसेस के लिए साफ़ करने वाला बायोमास, जिसको प्योरीफाइंग बायोमास भी कहा जाता है, उस पानी में आज़ादाना तौर पर मुअल्लक रखा जाता है जिसे ट्रीट करना मकसूद हो। यहाँ हम सिर्फ इंटेंसिव फ्री कल्चर का जायज़ा लेंगे जो कि एक्टिवेटेड स्लज है। एक्टिवेटेड स्लज के लिए साफ़ करने वाले बायोमास को अफजाइश करवाकर एक टैंक में आज़ादाना तौर पर रखा गया होता है। इस टैंक में एक घूमने वाला आला, जिसे स्टरर कहते हैं, लगा होता है जो कल्चर को मुअल्लक रखता है। इस टैंक में एरेशन सिस्टम भी आवेज़ा होता है जो कि ऑक्सीजन की एक मखसूस सतह को बरकरार रखता है, जो कि नशोनुमा और बायोमास में मौजूद सरगर्मियों के लिए ज़रूरी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिवेटेड स्लज टैंक पाए जाते हैं। एक सादा एरेशन टैंक, एक टैंक जिसमें एक जोन एनॉक्सिक होता है और एक एरेटेड, और एक टैंक ऑक्सीडेशन चैनल के साथ। एनॉक्सिक जोन ऐसा जोन है जहां कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। फिक्स्ड कल्चर प्रोसेस में प्योरीफाइंग बायोमास एक मावन मीडियम के साथ बायोफिल्म के ज़रिए लगा होता है। फिक्स्ड कल्चर प्रोसेस में प्योरीफाइंग बायोमास एक मावन मीडियम के साथ बायोफिल्म के ज़रिए लगा होता है। बायोफिल्म एक सतह होती है जिस पर बैक्टीरिया के सेल्स ग्रोह या झुरमुट की शक्ल में एक ख़ास तरतीब में आवेज़ा होते हैं। इन प्रोसेसेस में बैक्टीरियल बेड्स, बायोलॉजिकल डिस्क और हाल ही में बायोफिल्टर्स भी पाए जाते हैं। बैक्टीरियल बेड की सूरत में सेटलिंग प्रोसेस से हासिल करदा वेस्ट वाटर को ऐसे मवाद से गुजारा जाता है जो सुराखदार हो या फिर खोखला। ये मवाद प्योरीफाइंग बायोमास के मावन मीडियम के तौर पर काम करता है। साफ़ करने वाले मवाद को रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, जिन्हें स्प्रिंकलर्स कहा जाता है, उस पानी पर छिड़काया जाता है जिसे साफ़ करना मतलूब हो। बायोलॉजिकल डिस्क्स भी एक ऐसा अमल है जो कि फिक्स बायोमास और ट्रीट किए जाने वाले पानी के साथ रब पर मबनी होता है। महफिल के गिर्द घूमने की हरकत के बायस नीम डूबी हुई डिस्क की सतह पर मौजूद बायोफिल्म साफ़ किए जाने वाले पानी के साथ रब बरकरार रखती है। ये डिस्क इसलिए नीम डूबी हुई होती हैं ताकि डिस्क पर मौजूद बैक्टीरिया नामियाती मादे को तोड़ फोड़ सके और ऑक्सीजन हासिल कर सके। बायोफिल्टर्स ऐसे फिल्टरिंग मीडियम के इस्तेमाल पर मबनी होता है जो कि दानेदार हो सकता है।
ये फिल्टरिंग मीडियम कॉलोनीज़ की शक्ल में मौजूद साफ करने वाले बायोमास पर मुश्तमिल होता है जो ट्रीट करने वाले एफ्लुएंट को इसमें से गुजारा जाता है। आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है? बायोफिल्टर्स ऐसे फिल्टरिंग मीडियम के इस्तेमाल पर मबनी होता है जो कि दानेदार हो सकता है। फिल्टरिंग मीडियम कॉलोनीज़ की शक्ल में मौजूद साफ करने वाले बायोमास पर मुश्तमिल होता है और ट्रीट करने वाले एफ्लुएंट को इसमें से गुजारा जाता है। आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मकसद कुदरती माहौल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे बायोडिग्रेडेबल नामियाती मवाद को ख़त्म करना होता है, यानी ऐसा मवाद जो बैक्टीरिया या दूसरे जानदार से तोड़ा जा सके। एरोबिक और एनारोबिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्री कल्चर और फिक्स्ड कल्चर प्रोसेसेस पाए जाते हैं।